वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभिषेक वर्मा और आज की ये वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जो 2022 में एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो, अभी तक स्टार्ट नहीं किया, देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। अब हम सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, उसे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अब आप मान के चलो, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, आपको इसको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और अब आप जब ये एग्जांपल सुन लोगे तो आपको लगेगा यार ये चीज तो हम अभी तक अपनी लाइफ में करते आ रहे हैं, हम डेली ये चीज करते हैं। क्या है, मान के चलो आप एक ब्रांड का मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, वो ब्रांड का नाम है वीवो। फॉर एन एग्जांपल आप वीवो का मोबाइल फोन यूज कर रहे हो। अब आपका दोस्त जो है सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन यूज कर रहा था, बट उसका मोबाइल फोन हैंग कर रहा था और अब उसका मोबाइल फोन खराब हो गया। वो आपके पास आता है और बोलता है कि भाई मैं इस कंपनी का मोबाइल फोन परचेज करने जा रहा हूं। सपोज वो किसी और कंपनी का नाम लेता है, सपोज वो कहता है भाई मैं मोटरोला का मोबाइल फोन परचेज करने जा रहा हूं, क्या सही है? आप उसे बोलते हो कि नहीं ब्रदर, मैं जो है पिछले 6 महीने से वीवो ब्रांड का मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं, सो तू इसी ब्रांड का मोबाइल फोन परचेज करियो। इससे क्या होगा, ना तो ये हैंग होता, ना ही इसमें कोई दिक्कत आती है। अब हुआ क्या, आपने अपने दोस्त का एक कंपनी के लिए जो वो डिसीजन, वो कोई और मोबाइल फोन परचेज करना चाहना था, आपने उसका डिसीजन चेंज कर दिया, आपने उसे मैनिपुलेट कर दिया, आपने उसे रेफर क्या किया कि तू वीवो का मोबाइल फोन परचेज कर लियो रादर देन मोटरोला या किसी और कंपनी का जिसका भी वो करने जा रहा था। अब यहां पर आपको ब्रांड की तरफ से कुछ भी नहीं मिला, मतलब आपने एक ब्रांड को प्रमोट तो कर दिया, बट उस ब्रांड ने आपको एज एन कुछ भी नहीं दिया इन रिटर्न। अब अगर एफिलिएट मार्केटिंग की बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें हमें किसी कंपनी, किसी ब्रांड की सर्विसेज या किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज हो, और अगर उनकी सेल आती है हमारी वजह से तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कमीशन देते हैं। कहने का मतलब यही, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते और अगर आप किसी को मोबाइल या कोई और चीज रेफर करते, सो वो कंपनी या ब्रांड आपको पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कमीशन देता है। ठीक है, अब वो कमीशन वेरी कर सकता है, कुछ परसेंटेज हो रहता है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझ आया एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, ये हमने समझ लिया। अब एफिलिएट मार्केटिंग की टाइप्स क्या, हमें ये समझना है। एफिलिएट मार्केटिंग की टाइप्स क्या, वो मैं समझा देता हूं। सपोज करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग 2 तरीके की होती है। ठीक है, अब एक होती है डिजिटल और एक होती है फिजिकल। अब फिजिकल एफिलिएट मार्केटिंग क्या, मैं बता देता हूं। इसके अंदर हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं, लाइक जैसे मोबाइल हो गया, पेन हो गया, कोई ऐसी चीजें होगी जिनकी हमें जो फिजिकली प्रेजेंट है। सो इसके अंदर क्या होता है, कमीशन कम होता है। अब कमीशन कम क्यों होता है, उसका एक रीजन है। फिजिकल प्रोडक्ट, मान के चलते हैं कि मोबाइल फोन है, आपको एक मोबाइल फोन प्रमोट करना है, मान के चलते कोई सा भी मॉडल लेके, अब वो फिजिकल चीज को बार बार कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, मतलब बार बार उस प्रोडक्ट को बनाएगी। सो कंपनी का बनाने में भी कॉस्ट जाएगा, हर एक चीज में कॉस्ट जाएगा, फिर कंपनी कमीशन कम देगी बिकॉज उसको बनाने में भी कॉस्ट का, बार बार वो चीज बन रही है। बट यहां तक बात करें अगर दूसरे तरीके, जो सेकेंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है एफिलिएट मार्केटिंग में, वो होता है डिजिटल प्रोडक्ट, जहां पर सिर्फ एक बारी प्रोडक्ट बना देना होता है, उसके बाद बस उसे प्रमोट करना होता है और आगे रीसेल होता रहता है। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में कंपनी का कॉस्टिंग लगा एक बारी, और कभी मल्टीपल, मतलब कुछ टाइम बाद उसको अपडेट करने में लगता है, बस क्योंकि वो डिजिटल प्रोडक्ट है। अब डिजिटल प्रोडक्ट में क्या क्या काउंट होता है, डिजिटल कोर्सेज होते हैं और कुछ भी हो सकता है, लाइक जो चीजें आपके फिजिकली, लाइक जैसे मोबाइल को तो फिजिकली पकड़ सकते हो, बट कोर्सेज या किसी ऐसे प्रोडक्ट को जिसको आप डिजिटली पकड़ नहीं सकते, हाँ वो आपके पास है। लाइक अगर मान के चलो आप आजकल ऑनलाइन जाते हो, यूडेमी पे कोर्सेज परचेज करते हो किसी ऐसी वेबसाइट पे, वहां पे कोर्सेज सस्ते क्यों हैं? बिकॉज वो कोर्स को बनाने का जो कॉस्ट था वो एक बार ही लगा था, बार बार नहीं लग रहा है। हाँ, उसको टाइम टू टाइम, लाइक 1 साल बाद 2 साल बाद जस्ट अपडेट करना है। सो ये क्या हुआ, फिजिकल और डिजिटल में मैंने आपको फर्क बता दिया। सो हमारे को पता लग गया कि कमीशन किस में ज्यादा मिलेगा, डिजिटल में ज्यादा मिलेगा। फिजिकल जो एफिलिएट मार्केटिंग होते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट प्रोग्राम्स में, उसमें हमारे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, 10 to 12% मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो अभी हमारे को ये क्लियर हो गया एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, एफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कि अगर आपको ऐसे पर्सन हो जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो इसके अंदर बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके अंदर कुछ मेन बेनिफिट्स हैं, मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा, बाकी की चीजें किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि बेनिफिट्स अच्छे से क्या है, बट आपको मेन पॉइंट बताता हूं। वर्क फ्रॉम एनीवेयर या वर्क फ्रॉम होम, मतलब इसके अंदर आप अपने घर पे हो, कहीं पर भी हो, ऑफिस में हो, कहीं से भी, जहां पर भी आप घूम रहे हो, आप वहां से काम कर सकते हो। सेकंड, यहां पर लो इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अगर मान के चलते हैं मार्केट में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हो, तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट लगता है, यहां पर उससे बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आपका ये वर्क स्टार्ट किया जा सकता है। पहली चीज आपको मैंने बताया, यहां पर कहीं से भी आप काम कर सकते हो। दूसरी चीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थर्ड, यहां पर कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सपोज
इस वर्क को, एफिलिएट मार्केटिंग को कोई भी पर्सन कर सकता है। मतलब चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, हाउसवाइफ है, कोई सा भी पर्सन। और यहां पर टाइम लिमिट कोई भी नहीं है। फोर्थ बेनिफिट है कि कभी भी आप कर सकते हो, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के साथ होता है। सो मैंने आपको मेन बेनिफिट्स क्या बताया, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कोई प्रोफेशन या कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं, एंड फोर्थ आप इसे कहीं से भी कर सकते हो। आप समझ गए इन सारी चीजों को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दो ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरीके से मिलती रहे। बाय बाय।